नमस्कार दोस्तों, डीएनए पॉलिटिकल डेस्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कुलदीप पंवार। तो सर, जैसे ही हरियाणा के चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, जो सियासी माहौल है हरियाणा का वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया जा रहा है। इसी बीच सर, आज हम चर्चा करना चाहते हैं एक बहुत ही नीश या फिर जैसे कहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक। तो वो ये है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं हरियाणा में, वहाँ पे फ़िलहाल क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है स्पेसिफिकली बीजेपी के लिए आज हम बात करें। देखिए, मुस्लिम और बीजेपी वैसे तो एक साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन हरियाणा का मामला थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी हरियाणा में भी मुस्लिम्स को ज़्यादा वोट कैंडिडेट नहीं बनाती है। अब जैसे कि दूसरे स्टेट्स में रहता है उसके मुस्लिम कैंडिडेट कम रहते हैं, ऐसा ही हरियाणा में भी है। पिछले 25 साल में केवल 7 ही उम्मीदवार लेके आई है बीजेपी, जिनमें से 2 इस बार उतारे गए हैं। बीजेपी में जो पूरे 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनमें से सिर्फ 2.2% हिस्सा जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट का है। तो ऐसे में तो वही बीजेपी की पुरानी कहानी है कि कम है। लेकिन अगर हम इसको वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें, हरियाणा में सिर्फ एक ही जिला है जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, नूंह जिला है। और नूंह जिले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वहीं पर 80% 85% के करीब वहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। और निश्चित तौर पर वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही विजयी घोषित होता है, विजयी होता है। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करना ही प्रभावी साबित होता है। तो भाजपा ने वहाँ पर इस बार दोनों कैंडिडेट जो अपने उतारे हैं, फिरोजपुर झिरका सीट पर और पुनाना सीट पर, दोनों जगह उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया है। तो समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम की तरफ बीजेपी का बस इतना ही झुकाव दिखाई देता है। लेकिन सर, अगर हम बात करें, इससे पहले भी जो है बीजेपी ने कोशिश करी है कि वो नूंह की सीट्स पे किसी हिंदू उम्मीदवार को खड़ा करे। लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए और अगर इसको कंपेयर किया जाए, क्या एक मुस्लिम सिर्फ अगर वो बीजेपी से खड़ा हो रहा है तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ऐसे सीट्स पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि अगर हम लोग पिछले परफॉर्मेंस देखें, नूंह जिले में ही अगर हम लोग देखें पिछले परफॉर्मेंस, तो वहाँ जो कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट जो दूसरे पार्टी से खड़े होकर के कम वोट परसेंटेज से भी जीत गए थे, विजयी रहे, विधायक बने, वो जब भाजपा में आए, भाजपा में 3% ज़्यादा वोट लेकर के भी उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ध्रुवीकरण हो गया दूसरे पक्ष में। इसका एग्जाम्पल आप 2014 में ले सकते हैं। 2019 में भाजपा ने नसीम अहमद को मौका दिया था फिरोजपुर झिरका सीट पर, जो कि 2014 में इनेलो के टिकट पर लड़े थे और विधायक बने थे। इनेलो के तरफ से लड़ते हुए उनको 29% वोट मिले थे, उसके बावजूद वो विधायक बन गए थे क्योंकि बीजेपी की तरफ से हिंदू कैंडिडेट खड़ा हुआ था। जो वोट थे, हिंदू वोट उधर बढ़ गए थे और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं हुआ था। कांग्रेस से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ था, इनेलो से भी मुस्लिम उम्मीदवार और बीजेपी से हिंदू उम्मीदवार। तो जो ध्रुवीकरण होना था वो ध्रुवीकरण वोटों का नहीं हुआ था, तो नसीम अहमद जीत गए थे। लेकिन जब वही नसीम अहमद 2019 में बीजेपी के तरफ से लड़े, बीजेपी के टिकट पर फिरोजपुर झिरका से लड़े और अपने काम का वास्ता देकर लड़े, जो काम उन्होंने 5 साल में किया था, उनको तब मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ। बीजेपी वोट नसीम अहमद को मिले तो नसीम अहमद का वोट परसेंटेज तो बढ़ गया। नसीम अहमद करीब 32% वोट हासिल करने में सफल रहे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे मम्मन खान 58% वोट पा करके जीत गए थे। मतलब ये आप देखिए, अंतर देखिए, आप वोट परसेंटेज का अंतर देखिए, 58% और 32%, मतलब 26% का अंतर। अगर हम बात करें इस बार के चुनाव में, तो इस बार क्या लगता है, वोट वैसे ही बटने वाले हैं या फिर नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर वोट तो बटेंगे, लेकिन चूंकि इस बार दो पार्टियां और मजबूती से खड़ी हुई हैं, इनेलो और बसपा मिलकर खड़े हुए हैं और जेजेपी और चंद्रशेखर तो खैर इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन जेजेपी की भी खड़ा हुआ है और दोनों ही चौटाला परिवार से आते हैं। इनेलो भी चौटाला परिवार की पार्टी है और जेजेपी भी। और आपको मैं एक बात एक नूंह के बारे में शायद आप इतिहास ना जानते हो, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। नूंह जिला जो है वो ओम प्रकाश चौटाला ने ही अलग जिले के तौर पर घोषित किया था। उससे पहले ये अलग जिला नहीं था, ओम प्रकाश चौटाला ने इसको अलग जिला बनाया था और वहां पर इसकी वजह से चौटाला परिवार का सम्मान मुस्लिम परिवारों में भी, मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। चौटाला परिवार को काफी माना जाता है, तो इसीलिए इनेलो वहां पर प्रभावी साबित होती रही है। इनेलो वहां जीतती भी रही है जब तक कि आपस में इनेलो में फूट नहीं होगी। 2019 में भी इनेलो में फूट हुई थी,
वोट बटे थे, तो इसलिए वहां पर नुकसान हुआ था, इसलिए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस को उभरने का मौका मिला था। अदरवाइज वहां पर इनेलो के टाइम पे अकेले चौटाला परिवार का प्रभाव रहता था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी इनेलो और जेजेपी वोट काटेंगे ही काटेंगे, वोट बटेंगे। तो ऐसे में इन दैट केस क्या इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है कि अगर वोट अगर इतने बटने वाले हैं? नहीं, देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन हमेशा से जो रहा है बीजेपी को, चूंकि मुस्लिम प्रो पार्टी नहीं माना जाता है, और इस बार अभी भी जो बयानबाजियां चल रही हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट्स में ले या हरियाणा में ले, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को थोड़ा सा इनसिक्योर करती हैं बीजेपी को अपनाने में। तो जहां ये जब इनसिक्योरिटी की बात आती है, तो मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान होता है इस बात का बीजेपी को, कि उनके कैंडिडेट को, कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका वोट कटता है। ओवरऑल जो मैंडेट होता है बीजेपी का, जो ओवरऑल एजेंडा होता है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी माना जाता है। माना जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी खड़े हुए हैं। और इस बार तो अगर हम लोग बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर बना हुआ है। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कहकर चल सकते कि जो नूह जिले के हिंदू वोटर हैं वो भी सभी बीजेपी को वोट देंगे। वो इनेलो के पक्ष में भी जा सकते हैं और वो जेजेपी के पक्ष में भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन इनेलो और जेजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सी इसलिए कम है क्योंकि पीछे आपके याद हो नूह हिंसा हुई थी, नूह में हिंसा हुई थी पिछले साल, जो बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई थी। उसमें कांग्रेस के ही विधायक थे मोहम्मद खान, जिनका रोल थोड़ा सा नेगेटिव माना गया था। तो ऐसे में लेकर के वहां पे नूह में थोड़ा सा हिंदू पक्ष में, हिंदू समुदाय में कांग्रेस को लेकर के थोड़ा सा विरोध वाला माहौल माना जाता है। हालांकि सब कुछ तो देखिए वोट वाले दिन तय होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह भी लगे हुए हैं, तो क्या होगा वो तो वोट वाले दिन तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका मुझे लगता है कि हिंदू समुदाय अगर बीजेपी से कटता है तो वो इनेलो या जेजेपी के पक्ष में जाएगा, ना कि इनके साथ जाने के बजाय। बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम देखें तो, अगर हम बात करें बहुत समय पहले, अगर हम 1990 की बात करें तो बीजेपी वहाँ पे 10% वोट भी नहीं ला सकती थी। लेकिन अगर पिछले हम चुनावों को देखें तो बीजेपी वहाँ पे करीब करीब 20% से भी ज़्यादा वोट ला रही है। तो क्या ये जो वोट शेयर उनका बढ़ रहा है, उसे भी देखते हुए क्या हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी का कोई चांस नहीं बनता है? नहीं, देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज तो निश्चित तौर पर नूह में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि नूह के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। थोड़ा भले ही वो मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे अगर हम लोग फिरोजपुर झिरका सीट की बात करें तो 2009 में फिरोजपुर झिरका सीट पर बीजेपी को सिर्फ 1.03% वोट मिले थे, लेकिन 2014 में यही वोट परसेंटेज बढ़कर 21.67 हो गया था। इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। तो 1% से 21%, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार से ही मुस्लिम उम्मीदवार पे 20% का बढ़ोतरी हुई। हालांकि 2019 में वहां बीजेपी ने जब हिंदू उम्मीदवार को उतारा तो ये वोट परसेंटेज घट के 17.65 रह गया था। तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है, निश्चित तौर पर ये असर पड़ता है। तो इसका अगर दूसरी उसकी नूह विधानसभा सीट की बात करें तो नूह विधानसभा सीट पे बीजेपी 10% वोट पर होती थी 1991 में, और नूह विधानसभा सीट पर बीजेपी को 2019 में 40% वोट मिले, यानी कि 10 से 40%। और उसके बाद नूह में ही हिंसा भी हुई है, जो हिंदू मुस्लिम हिंसा मानी गई थी, जिसको हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ध्रुवीकरण नूह में और ज्यादा होगा। तो मान के चलिए कि इस बार नूह में तो बीजेपी के लिए और ज्यादा वोट बढ़ेंगे। अगर हम लोग फिरोजपुर झिरका की भी बात करें, जिसका अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, पुनाना में तो मैंने आपको बताया 1.03 से 21.67 तक पहुंचे, फिर जब हिंदू उतार दिया तो 17% रह गए। लेकिन अगर फिरोजपुर झिरका की भी हम लोग बात करें, फिरोजपुर झिरका में भी 2009 में बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट उतारा था, तो वहां पर उनको सिर्फ 5.29% वोट मिले थे। लेकिन जब 2014 में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा तो यही वोट शेयर बढ़कर 12.09 हो गया था। जब 2019 में उन्होंने 2014 के विजेता विधायक, जो इनेलो के विधायक थे नसीम अहमद, उनको टिकट दिया तो यही वोट परसेंटेज बढ़कर 32% हो गया था। यानी कि आप सोचिए कि ये मतलब किस तरह से उनका वोट परसेंटेज तो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मीदवार की वजह से कहिए या थोड़ा बहुत देखिए जो काम किया जाता है उसकी वजह से कहिए, कहीं ना कहीं है कि वोट परसेंटेज तो बीजेपी लगातार बढ़ा रही है। हाँ, ये वोट परसेंटेज चूंकि ध्रुवीकरण हो जाता है, बीजेपी के खिलाफ जब ध्रुवीकरण होगा तो मुस्लिम वोट वहां पर ज्यादा है, और मुस्लिम जाहिर बात है एंटी बीजेपी जाएंगे, तो
कहीं ना कहीं बीजेपी को की हार का कारण बनेंगे। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ बीजेपी को सिर्फ अगर वोट जीत दिला पाएगा या percentage नहीं। बढ़ रहा है तो वो हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी वहां पर मजबूत होती जा रही है। अब कितने चुनाव के बाद वो जीतने की स्थिति में आएगी, ये तो आगे ही वक्त ही बता पाएगा।